मेन क्या है ना, अगर आप समझो बैंकॉक आना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा बताएगा। आप वहाँ से इंडिया से आप हमेशा एक गलती करते हो कि आप क्या करते हो, ऑन अराइवल वीज़ा लेते हो। ऑन अराइवल वीज़ा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ऑन अराइवल वीज़ा आपको 14 डेज़ होता है और ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए बहुत एयरपोर्ट पे लाइन लगाना पड़ता है। वहाँ से एयरपोर्ट पे आपको पिक्चर निकालना है, 200 बाट देना पड़ेगा, 2000 बाट फीस देना पड़ेगा उनको, 10,000 जो बाट है वो सफिशेंट फंड आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे आपको वहाँ पे वो मांगेंगे इमिग्रेशन, ये होटल का रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, सफिशेंट फंड चाहिए, प्लस इतना आधा घंटा लाइन में खड़े रहो। इससे अच्छा अगर आप इंडिया से एम्बेसी से बनाते हो, एम्बेसी में वही देना है, एक बैंक स्टेटमेंट देना है, फ़्लाइट का रिटर्न टिकट देना है और होटल बुकिंग देना है। आप दे दो 4,000 रुपये इंडिया का दे दो, वही से बन के आपको स्टिकर वीज़ा आ जाएगा। तो स्टिकर वीज़ा आपको एक्सटेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एयरपोर्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे आते हो लाइन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टिकर वीज़ा वाले लोग कम आते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लाइन में। नहीं तो फ़्लाइट जो भर के आती है ना, ये फ़्लाइट आ रही है उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट आ रही है, तो लाइन पे लाइन लगती है। लोग देखा मैंने ऑन अराइवल वीज़ा पे बहुत बड़ी लाइन रहती है। इससे अच्छा आप, मेरा सजेशन है, आप लोग इंडिया से स्टिकर वीज़ा ले लो, फिर आपको एयरपोर्ट की दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। एयरपोर्ट पे आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, पासपोर्ट पे स्टैम्प मार के देगा, प्लस आपको इंडिया में भी कुछ नहीं पूछेगा। और नहीं तो अगर आपको जब इंडिया इमिग्रेशन पूछेगा कहाँ जा रहे हो, आपने थाईलैंड बोला तो पूछेगा वीज़ा कहाँ है, आपने बोला मैं ऑन अराइवल वीज़ा ले लूँगा। अगर आपने ऑन अराइवल बोल दिया तो वो भी डॉक्यूमेंट पूछेगा, फिर पूछेगा क्यों जा रहे हो, कितना दिन के लिए जा रहे हो। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ तो होता है, पूछता रहता है। और जब स्टिकर अपना जो वीज़ा होगा स्टिकर वाला, तो वहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं है। वीज़ा देख लेता है, स्टैम्प मारता है, छोड़ दो। थाईलैंड में भी एंट्री करते हैं, स्टैम्प मारते हैं, छोड़ दो, ऐसा है। अब आपने और एक देखा होगा, जैसे कोई ऑन अराइवल वीज़ा लेता है ना, तो इनको क्या करते हैं ना, अभी मैंने देखा, आप जैसे उतर के आते हो या फ्लाइट से उतर गए और जैसे बैंकॉक एयरपोर्ट पर आए हो, तो वहाँ पे 3-4 इमिग्रेशन वाले खड़े रहते हैं। और वो क्या करते हैं ना, कोई भी 2-4 बंदे को ना रैंडमली 2-4 बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर उनको उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, और वीज़ा नहीं होगा ना, और वीज़ा होगा ना, उनको वापस भेज देते हैं। कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं। देखो, निकालने के लिए क्या है ना, कुछ ना कुछ गलती निकल ही जाती है। तो फिर अभी मैंने 2-4 देखा है लोगों को, है ना, वापस भेज दिया। इसलिए ऑन अराइवल वीज़ा के चक्कर में मत जाओ, इंडिया से स्टिकर वीज़ा ले लो। 3 महीने का होता है, 1 मंथ, जितना दिन चाहिए 1 मंथ के अंदर जितना स्टे करना उतना स्टे कर सकते हो। फीस भी कम है, हेडेक भी ज़्यादा नहीं है इसमें, हेडेक भी कम है। इसलिए मेरा तो सजेशन वही रहेगा कि आप ऑन अराइवल वीज़ा ही ले लो। तो कभी भी बैंकॉक से ना टैक्सी मत लेना। बहुत सारे लोग मैंने देखा ना, आते हैं तो क्या करते हैं ना, बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरते उसको बोलते पटाया चलो करके, तो पटाया का टैक्सी मांगते हैं। आप पटाया का टैक्सी लोगे ना, 1000 बाट लगेगा। 1000 बाट इंडिया का 2500 के आसपास हो गया। तो 2500 रुपये क्यों देना है आपको, 100 बाट में मिलेगा। वहाँ से डायरेक्ट आप पकड़ो मेट्रो पकड़ के पहले चले जाओ एकमाई, उसको बोलो एकमाई, पटाया जाना है, एकमाई बस स्टेशन। एकमाई बस स्टेशन पे आप आ जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ से आपको सिर्फ 100 बात में 2 घंटे के अंदर आपको पटाया में पहुँचा देगा। तो आपको यहाँ पटाया में दिक्कत ही नहीं है 2 घंटे के अंदर, और वो भी 100 बाट में, तो आपका 900 बाट सेव हो गया। बहुत सारे अपने इंडिया के भाई लोगों को है ना आइडिया नहीं है कि वो लोग तुरंत हाँ ओके नो प्रॉब्लम, 2 लोग आते 1000 बाट देते, तो 500 बाट तो चला गया। सिंगल के लिए तो 1000 बाट और मुश्किल हो गया। इसीलिए आप 100 बाट में पटाया पहुँच सकते हो। और पटाया में है ना, आप वहीं से रूम, पहले क्या करो ना, वहाँ से रूम बुकिंग करते हो ना, पे ऑन होटल एक ऑप्शन आता है, तो वो होटल का जो पे करना है ना, तो उस ऑप्शन को क्लिक करके निकाल दो। नहीं तो आपने पहले पे कर दिया ना, फिर ये होटल कैसा है क्या है, कभी कभी 100 बाट का होटल आपको 500 बाट में दे देते। ये चीज़ है यहाँ पे, नहीं होता है यहाँ पे। आएंगे तो टूरिस्ट आते हैं, या फिर संडे इनके जो छोटे मोटे पॉपुलेशन ही कम है ना, अगर हमारे बीच पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है यहाँ पे, शांत है। इसीलिए इंडिया के बहुत सारे लोग, एक्टर हो गया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए, छुट्टियाँ मनाने के लिए आराम से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनको हमारी भाषा नहीं आती है, हमको इनकी भाषा नहीं आती है, इनको इंग्लिश ज़्यादा आता नहीं है, तो इनको कुछ समझ भी नहीं आता है, और हम वो जो बोलते हैं हमें समझ भी नहीं आता है। ये चीज़ें हैं। बाकी घूमने के लिए बहुत ही बेटर प्लेस है, देख सकते हैं आप, ये पूरा साफ़ सुथरा समंदर है, ये सी बीच देखो, नीट एंड क्लीन है, कहीं पर भी थोड़ा भी गंदगी नहीं है।